गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़, डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फोर ऑर्डर्स इन नेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो मैंने आपको नेचर का कल की वीडियो में हमने नेचर का मीनिंग कर लिया था, उसकी हार्मनी को अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम इसके फोर ऑर्डर्स देखेंगे। तो नेचर जो है वो इंटीग्रेटेड टर्म है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स है ना, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो ना, या कुछ भी हो। तो जी नेचर में फोर ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मटीरियल ऑर्डर, सेकेंड इज प्लांट बायो ऑर्डर, थर्ड इज एनिमल ऑर्डर एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन ऑर्डर। तो जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है वहाँ उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड इंक्लूड होता है, माउंटेन, वाटर बॉडी जैसे कि ओशंस हो गए, रिवर हो गए, एटमॉस्फेयर, मेटल्स, मिनरल, ठीक है, गैसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मटेरियल ऑर्डर में आ जाएगी। दिस ऑर्डर इज़ नॉट कन्फाइंड टू अर्थ सरफेस ओनली, ठीक है। इसमें सिर्फ अर्थ का सरफेस ही नहीं आ जाता, इससे अर्थ के भी आगे की चीज़ें जैसे कि हमारा मून, प्लैनेट है ना, स्टार्स, ये सारी चीज़ें हमारे मटेरियल ऑर्डर में इंक्लूड होती हैं। मटेरियल ऑर्डर जो बाकी के तीन ऑर्डर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट बायो ऑर्डर। प्लांट बायो ऑर्डर में इंक्लूड होता है प्लांट, ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट ऑर्डर में इंक्लूड होती है। प्लांट और स्मॉल श्रब जो हैं है ना, श्रब्स हैं वो कवर करती हैं ग्रास के साथ लैंड का मास एरिया और लाइनिंग ऑफ सॉइल फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो जो प्रेनिक ऑर्डर होता है हमारा, प्लांट एंड बायो ऑर्डर होता है, वो सेकंड बिग ऑर्डर है अर्थ पर। मटेरियल ऑर्डर के बाद दूसरा हमारा सेकंड बड़ा जो ऑर्डर है वो है प्लांट एंड बायो ऑर्डर। थर्ड वन इज एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर इज द थर्ड बिगेस्ट ऑर्डर, ठीक है जी। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स है ना, जो एक हमारे इन्वायरमेंट में जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे एनिमल्स, छोटे छोटे जीव जंतु और पंछी। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्लांट ऑर्डर है वो एनिमल ऑर्डर से बड़ा है और जो मटेरियल ऑर्डर है वो प्लांट ऑर्डर से बड़ा है। नेक्स्ट इज फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर जो है उसमें क्या इंक्लूड होगा, ह्यूमन बींग्स, हम लोग। फोर्थ ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर में कौन इंक्लूड होता है, ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग। ये देखा जाता है कि एनिमल जो एग्जिस्ट करते हैं वो ज़्यादा ग्रेटर क्वांटिटी है देन ह्यूमन की, ठीक है। इस ऑर्डर में, इस एनवायरनमेंट में ह्यूमन से ज़्यादा क्वांटिटी में एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये वाला ऑर्डर जो है वो सारे ऑर्डरों में से सबसे छोटा है। ह्यूमन ऑर्डर सबसे छोटा है और सबसे बड़ा मटेरियल ऑर्डर, उसके बाद प्लांट एंड बायो ऑर्डर, फिर एनिमल ऑर्डर, फिर उसके बाद लास्ट में आता है ह्यूमन ऑर्डर जो सबसे छोटा होता है। तो ये सारे फोर ऑर्डर में इंक्लूड होते हैं यूनिट एंड एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास, जो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये सारे फोर ऑर्डर्स एक इकट्ठा होकर एक नेचर को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टनेस ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। ऑन कंसीडरिंग द कनेक्टेडनेस ऑफ नेचर विद ह्यूमंस इट इज़ रिवील्ड है, ठीक है, कि कंसीडर करते हैं कि नेचर एंड ह्यूमन दोनों कनेक्टेड हैं। उससे क्या रिवील्ड हुआ कि फर्स्ट ह्यूमन ऑर्डर इज फुलफिल्ड बाय द अदर थ्री रिमेनिंग ऑर्डर, कि जो ह्यूमन ऑर्डर है वो बाकी के तीन ऑर्डरों से फुलफिल किया जाता है। एंड सेकेंड क्या है कि ह्यूमन ऑर्डर इज इंगेज इन फुलफिलिंग द रिमेनिंग थ्री ऑर्डर, कि ह्यूमन ऑर्डर को इसलिए इंगेज भी किया जाता है बाकी के फुलफिल करने के लिए थ्री ऑर्डर्स को, ठीक है। उनको ह्यूमन ऑर्डर को वो बाकी थ्री ऑर्डर्स फिल करते हैं और ह्यूमन ऑर्डर भी बाकी के तीन ऑर्डर को फुलफिल करता है ऑर्डर्स को, ठीक है। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट इंश्योर्ड नहीं होती, ह्यूमन एफिशिएंटली इंश्योर्ड नहीं कर सकता म्यूचुअल फुलफिलमेंट को, ठीक है। हम हमेशा डिपेंड करते हैं मटेरियल ऑर्डर पर, ठीक है, लैंड की यूजेस के लिए, सॉइल्स के लिए, मिनरल्स के लिए, बट इन रिटर्न हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पोल्यूशन, ठीक है। कि हम नेचर से हमने, ठीक है, मटेरियल ऑर्डर्स पर डिपेंड करते हैं हम अपने यूज़र्स के लिए, जैसे कि हमने लैंड यूज़ करनी है, सॉइल, मिनरल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, बट इन रिटर्न हम नेचर को क्या प्रोवाइड करते हैं, पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, है ना, सॉइल इरोजन, डिप्लेशन ऑफ मटेरियल्स, मिनरल्स, हम सब की
सबको खराब करते हैं, हम खराब करने पे लगे रहते हैं, ठीक है। ड्यू टू ऑल दीज रीजन, नॉट ओनली ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इन सारों की वजह से सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं इंक्रीज होती, बट जो एनिमल्स की कुछ स्पाइसेस हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए रिलेशनशिप जो है वो उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड करना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग के को, कि उनको ये होना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने नेचर के साथ हार्मनी बनाए रखना। अगर नेचर हमें कुछ दे रही है तो हमारा भी फर्ज है कि हमने भी नेचर को अच्छी चीज़ ही देनी है। कोई भी पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, ये सब हमने नहीं करना। Human will find the importance of harmony in nature, then they will explore their natural acceptance। कि जब ह्यूमन बींग ना नेचर में हार्मनी की इम्पोर्टेंस को समझ लेंगे तभी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को। नेक्स्ट इज ऑल द 4 ऑर्डर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल, ठीक है। ये सारे 4 ऑर्डर, ये एक बार ये टेबल देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें है ना हर एक मटेरियल में, है ना, प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कि एक्टिविटी के बेसिस पर, जैसे कंपोजिशन, है ना, एंड डीकम्पोजिशन होती है मटेरियल में, फिर उसमें कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, रेसिपिरेशन, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इस टेबल को ध्यान से स्टडी कर लेना, राइट। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।